Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय शून्य, जय डीएक्सन, जय शून्य, जय डीएक्सन। फर्स्ट में शून्य 920 कराएंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे सर। ओके, आप ही कराएंगे आज। ओके सर, 920। यस, ओके सर। जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा, ये जो अभी आप लोग देख रहे थे वीडियो में तारानाथ जी दिखा रहे थे, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपने वीडियो शेयर करी। ये जो शक्ति थी, ये जो पावर आई, वो कैसे आई? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से। ये जो शक्ति आपने गानोडर्मा और शून्य दोनों से मेरे ख्याल में मैं अभी आपको कहानी हथियार के साथ में थे ना, वो तो हथियार के साथ में थे, आपको तो कोई हथियार नहीं था। आपके पास अंदर में पावर था गानोडर्मा और शून्य का। मेरे पास शून्य पावर प्लस गानोडर्मा। पहले 920 करेंगे मन की शांति के लिए। सीधे बैठ जाएंगे, लोटस मुद्रा में बैठेंगे और रिवर्स काउंटिंग करेंगे। 920 करेंगे। आती सांस जाती सांस को फोकस करना है। आंखें बंद, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी बिल्कुल। आंखें बंद, आंखों का फोकस है नाक पे। और सर 920 स्टार्ट करते हैं। 9 8 7 6 गानोडर्मा में है 5 ऐसा एक जादू, जीवनदायी है ये, स्वास्थ्य से भरपूर। गानोडर्मा में है ऐसा एक जादू, जीवनदायी है ये, स्वास्थ्य से भरपूर। शहर शहर ने माना, देश विदेश ने जाना, काम तो डीएक्सन का, जाने ये सारा जहां। हाथों को रब करेंगे, चेहरे पे गोला गोला घुमाएंगे, बालों पे, पीछे गर्दन पे एक बार और रब करेंगे। चेहरे पे, बालों पे, गर्दन पे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, टांगों को खोलेंगे, उनका मसाज करेंगे। अभी 920 किया है, वैसे 920 भी करते हैं, लेकिन सर ने कहा 920 तो 920 ही करना है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, अभी आगे बढ़ सकते हैं सर। जी सर, मैं अपनी कहानी बताऊंगा, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जीवन की कहानी होती है। हर एक की अपनी अपनी कहानी है। किसी की लाइफ, कोई किसी की भी लाइफ ले लीजिए, हर किसी की लाइफ है, हर किसी का अपना जीवन काल रहा है, जो भी इसके ऊपर बीतती है
ये जो भी परेशानी उठाता है, हर एक आदमी की अपनी अपनी कहानी है। वो कहानी सर मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। सर मैं इंडिया, सुमित कुमार वर्मा, क्वालिफाइड स्टार डायमंड। और हालांकि मेरा जो काम है, आपने मेरी दुकान देखी अभी वीडियो में, मेरा काम दादा के जमाने से काम है, सोने चांदी का काम है, अच्छा काम है। दादा के जमाने से काम करते आ रहे हैं, जब से होश संभाला है इसी काम में। हमने, हमारे पापा ने, हमारे पापा के पापा ने, एक जमाने का काम है, वही अपने संभाले हुए हैं। तो होता है सर कि दुकानदार लोग बहुत बिजी रहते हैं। आपके वहाँ भी दुकानदार होंगे, हम भी दुकानदार हैं। तो दुकानदार लोग बहुत बिजी रहते हैं। बिजी रहने के साथ साथ में वो ऐसा मान के चलिए कि अपना शरीर तक भूल जाते हैं कि हमको अपने शरीर के लिए क्या करना है। वही लाइफ मेरी थी कि काम ज्यादा करना था लेकिन शरीर के लिए कुछ नहीं। आवाज आ रही है? खाने पीने का, सोने का टाइम भी नहीं है सर, वो मेरा पता है ना। कई रात में भी नहीं सोकर सुबह हो जाता है। पीने का टाइम नहीं, ना सोने का टाइम। पता लगता है 24 घंटे होते हैं। जैसे आज तारानाथ जी मेहनत करते हैं, तारानाथ जी नहीं सो पाते, वो हिसाब मेरा था कि मैं भी नहीं सो पाता था। मान के चलिए कि 24 घंटे में अगर मैं 2 घंटे सो लिया तो बहुत सो लिया। होता क्या था कि स्ट्रगल किया था, बैकग्राउंड से कोई सपोर्ट नहीं था। दादा के जमाने का काम था लेकिन और हिसाब का काम था पहले। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा डेवलप हुए, थोड़ा अपने हाथ में काम लिया तो अपने काम आया। पहले स्थिति बहुत नाजुक थी हमारी भी, बहुत खस्ता हाल रहे हैं, काफी मेहनत करी है अपने बचपन में। पढ़ाई लिखाई का तो ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि फैमिली कंडीशन कुछ ऐसी थी कि पढ़ाई नहीं हो पाई। और वैसे भी के सुनारों के बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ कर नहीं देते। जो दुकानदार लाइन के होते हैं वो पढ़ कर नहीं देते हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की थी मैंने, हाई स्कूल बहुत अच्छे तरीके से टॉप किया था। लेकिन किसी कारणवश मेरा पैसों की तंगी के कारण मेरा हाई स्कूल ही रह गया था। और मैं फर्स्ट ईयर भी नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी ले लिया था मैंने, लेकिन पैसों की बिना पे मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हुआ क्या था कि जैसे कि घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं था कहीं से कहीं तक, अपनी लाइफ अपने हिसाब से, जगह जगह ट्यूशन पढ़ाना, अपने घर में ट्यूशन देना बच्चों को। पहले होता था कि बैटरी चार्ज करके लोग बाग काम चलाते थे, बैटरी चार्ज करके किराए पे देना। ये जो पहले सीडी प्लेयर आता था, चक्का, वो चीज किराए पर, जो उस समय सीडी चलती थी, तो सीडी मतलब किराए पे देते थे, रेंट पर देते थे, तो जीवन यापन कर रहे थे। हालांकि जो अपना काम भी चल रहा था सही अपने, लेकिन उस हिसाब से नहीं था क्योंकि फैमिली बड़ा था। 5 सिस्टर, 2 भाई और पापा जी। मम्मी जी खत्म हो गई थी। मम्मी जी हमारे, हम 5-6 साल के थे तो जब ही हमको छोड़ के मतलब चली गई थी, वो एक्सपायर हो गई थी। उनको गठिया का मर्ज था, 7 साल बीमार रही थी वो। इलाज वगैरह बहुत कराया लेकिन उस समय इतने साधन नहीं थे जितने अब हैं। हुआ क्या था कि शादी से पहले मेरे साथ में, जैसे मैंने आपको बताया, मेहनत ज्यादा करते थे, काफी रात तक जगते थे, काफी भागा दौड़ी करते थे, लेकिन मेहनत बहुत करते थे, लेकिन पैसा कम था। मेहनत बहुत थी, पैसा नहीं था जेब में। खर्चे ज्यादा थे, घर के खर्चे ज्यादा थे, लेकिन पैसा जेब में नहीं था। कमाते 100 रुपए थे लेकिन 100 के 100 खर्च हो जाते थे, तो जेब में कुछ नहीं बचता था। लेकिन कोई बात नहीं, नसीब है, मेहनत करी, मेहनत करते गए, कुछ और काम किया, लेकिन जो भी काम किया वो लीगल तरीके का काम किया, जायज तरीके का, नाजायज कोई भी काम नहीं किया। ये हमारा शुरू से उसूल रहा है कि अगर 100 रुपए कमाए, ईमानदारी के कमाए। होता क्या है कि शादी से पहले की बात है कि हमने अपना शरीर कुछ बीमारियों से डैमेज कर लिया था, और ऐसी बीमारी लग गई थी शादी से पहले ही कि हम तो सोचते थे कि हम शादी नहीं करेंगे। हम ये सोचते थे कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं कि कुछ डॉक्टर लोग को बता दो, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं कि कुछ डॉक्टरों को बताने में भी शर्म आती है, कि अपने आप में शर्म आती है कि हमें ये बीमारी हो गई, क्योंकि गलती अपनी थी। क्योंकि 24 घंटे में 20 घंटे जागना, 22 घंटे जागना, 2 घंटे सोना, तो शरीर पे ही लोड पड़ता है। शरीर ही काम, मतलब शरीर ही जवाब दे जाता है, क्योंकि शरीर है, मशीन है,
मोटरसाइकिल भी एक मशीन है, अगर सर्विस नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगी, कार की सर्विस नहीं कराएंगे तो काम नहीं करेगी। तो ये तो फिर भी करोड़ों रुपए का शरीर है, लेकिन उस समय बस पैसा दिखाई दे रहा था कि पैसा कम जाए। तो मैं 2005 की बात बता रहा हूँ आपको कि 2005 से लेके 2009 तक काफी मेहनत करी, 4 साल मेहनत करने के बावजूद मेहनत का फल भी वो मिला हमें। धीरे धीरे अपने डेवलप होते चले गए, अपने काम को थोड़ा डेवलप किया। पहले गांव में दुकान थी छोटी सी घर पे ही, उसके बाद में धीरे धीरे डेवलप चले गए। और सर मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑटो रिक्शा चलते हैं ना सर, ऑटो रिक्शा जो चलते हैं वो ऑटो रिक्शा पे हमने कंडक्टरी करी थी। ऑटो रिक्शा भी चलाया आपने? अपनी कहानी आज बता रहा हूँ कि ऑटो रिक्शा में हमने कंडक्टरी करी थी कि जैसे एक ड्राइवर होता है, एक पैसे लेने वाला होता है, तो हमने हेल्परी करी, कंडक्टरी करी। और मान के चलिए कि वो हमें जो 100 रुपये मिलते थे, सुबह को 4 बजे उठना होता था, रात को 11 बजे घर में आना होता था, और फिर सुबह को मतलब ड्यूटी फिर तैयार है कि गाड़ी की सफाई करो और स्टार्ट करो, लेके चलो। तो वो 100 रुपये हमें 1000 रुपये लगते थे, क्योंकि काफी मेहनत करते थे। हमने 2 साल टेम्पो पे कंडक्टरी करी। 2 साल कंडक्टरी करने के बाद में हमने अपना एक टेम्पो बनाया, ऑटो अपना खुद का बनाया। 2 साल अपना खुद का ऑटो चलाया, एक दूसरा ऑटो खरीदा, 2 ऑटो, एक ड्राइवर से चलवाया, एक खुद चलाया। तो काफी स्ट्रगल किया है सर। बाकी अपने जब देखा कि हाँ थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया, तो जो अपना काम था सोने चांदी वाला, उसमें थोड़ा सा हमने डेवलप करा। वो हमने फिर जो कस्बा पड़ता है हमारा मुरादाबाद के पास में दलपतपुर, वहां पे हमने ये दुकान अपनी खोली। दूसरी मार्केट में दूसरी दुकान थी, छोटी दुकान थी, ये तो खैर बाद में बड़ी दुकान हुई, पहले छोटी दुकान खोली। उस दुकान पे हम पापा के साथ बैठते थे, पापा के साथ हाथ बटाते थे। पापा जो भी जेब खर्चा था वो हमें देते थे, जो भी था जैसे भी था देते थे अपने खर्चे लायक। शादी का लिए बातचीत चली, हमने शादी के लिए मना किया था, मन की हम शादी नहीं करेंगे। तो हमारे बड़े भाई बोले क्यों नहीं करोगे? बोले करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करोगे? मन की नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बता नहीं सकते। बोले बताओ, अच्छा अगर ऐसी कोई बात है तो इलाज कराएंगे आपका। वो डॉक्टर पे गए, डॉक्टर को अपना हाल बताया। तो जो बीमारी थी वो सब चली, जो बीमारी थी वो सब उनको बताई। उन्होंने दवाई दी, दवाई देने के बाद में कुछ बीमारी तो उनसे ठीक हो गई, लेकिन कुछ बीमारी ठीक नहीं हो पाई। उसको पहले गैस्ट्राइटिस बहुत बनती थी और कमर में बहुत दर्द रहने लगा था, और कमर के साथ साथ कभी भी मुझको पेट दर्द हो जाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे पेट में ऐसा दर्द उठता था कि मैं बेचैन हो जाता था, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता था मेरा। रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। जब तक वो इंजेक्शन नहीं लगाते थे जब तक चैन नहीं पड़ता था मुझको। हालांकि उन डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो बेचारे रात में 1:30 बजे, 2 बजे उठ के मुझको दवाई देते थे। फैमिली डॉक्टर हैं अपने, उन्होंने बुरा नहीं माना मेरी बात का, क्योंकि आपको 1:30 बजे, 2 बजे किसी को उठाएंगे डॉक्टर को, क्योंकि दिन भर डॉक्टर लोगों का सब रहता है, वो पीटी वगैरह करते हैं, तो रात को वो रेस्ट चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे दिया। हुआ ये कर सर कि फिर धीरे धीरे हमने दुकान शुरू करी, अपनी दुकान पे बैठना शुरू करा, लेकिन हमारी कमर का दर्द बिल्कुल नहीं जा रहा था। और जो कमर का दर्द नहीं जा रहा था, कमर के दर्द के साथ में कुछ और ऐसी प्रॉब्लम थी कि जैसे गैस बनना, ये होना। मान के चलो ग्राहक बैठा है सामने, ग्राहक सामने बैठा है, ग्राहक हमसे कह रहा है ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। हम उनसे कह रहे हैं कि भैया अभी रुक जाओ जरा, मुझे अभी बैठना है या लेटना है, आराम करना है। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले मैं दुकान पर लेट जाता था, 5 मिनट लेटा, कमर को थोड़ा रेस्ट मिला, उसके बाद में उनका ग्राहक का काम कर दिया। तो वो अपने आप में हीन भावना लगती थी कि ऐसा अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे खैर बर्दाश्त करते रहे, दवाइयाँ वगैरह, एलोपैथी, ऐसे मान के चलना कि अपने ऊपर पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन वो पैसा सारा दवाइयों में जा रहा था। मान के चलो अगर हम 15,000 या 20,000 या 25,000 रुपए महीने के भी कमा रहे थे, तो वो सारे का सारा दवाइयों पे ही जा रहा था। कभी कहीं भर्ती हो गए, कभी कहीं एडमिट हो गए, इस तरीके का सब जीवन यापन चल रहा था कि एक तरीके से परेशान हो गए थे जिंदगी से बहुत ज्यादा।
हालांकि चलो ठीक है, शादी के लिए रिश्ते वाले आए। अच्छा, बोले शादी के लिए रिश्ते वाले आए। रिश्ते वाले जब आए तो उन्होंने देखा, बोले हाँ ठीक है, लड़का पसंद है। सन 2008 का तो फोटो मेरा थोड़ा वैसा है, थोड़ा मतलब बहुत हल्का पतला चेहरा है मेरा, सन 2008 का। लड़के वाले आए, मुझे देखा, बोले ठीक है, लड़का दुकान पे बैठता है, ठीक है, हमारी लड़की ठीक रहेगी। लड़का पसंद आ गया, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, सच में बताऊं। मुझे तो अंदर से ये लग रहा था मैं तो बेकार हूँ। हालांकि कोई बात नहीं, हमारे ससुर ने पता ना क्या क्वालिटी देखी हमारे अंदर के, नहीं हमें तो इन्हीं से ही शादी करनी है अपनी बेटी की। लेकिन हमें नहीं पता क्या चल रहा है उनके दिमाग में। सन 2007 में शादी हो गई थी हमारी। सन 2007 में शादी हो गई थी, सन 2007 में शादी हो गई, लेकिन प्रॉब्लम बरकरार थी, बराबर चल रही थी हमारे अंदर, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। अच्छा, शादी जब हुई तो शादी के बाद में फिर हमने और इलाज कराया, ऐसे करते करते 2009 आ गया। 2 साल हो गए, लेकिन कहानी बस ऐसी थी, चल ही रही थी कहानी बस। मतलब जीवन जो है जी नहीं रहे थे, कट रहा था कि हाँ कट रही है जिंदगी, जैसे भी कट रही है। तो हुआ सर ये कि मेरी जिंदगी में वहां एक टर्निंग पॉइंट आया। हमारे चाचा जी हैं, तो मुझे नहीं पता था कि क्या आयुर्वेदिक है क्या है। बस मुझे तो ये था कि मुझे एलोपैथी दवाई में खाता था उस समय, लेकिन रिजल्ट 0 था। जब तक दवाई का असर खत्म, तो फिर दोबारा से नई टेक्निक चालू। पता दवाई खाते खाते लीवर भी डैमेज कर लिया था बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती थी कि वो बतानी नहीं पड़ती थी सामने वाले को, वो हमें अपने आप को फील होती थी बहुत ज्यादा कि हमें कमी है। हम दूसरे को नहीं बता रहे, लेकिन हमें खुद को मालूम है कि हमें कमी है। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ये हुई कि जैसे कि हमारी वाइफ को भी प्रॉब्लम थी, हमारी वाइफ को प्रॉब्लम हुई शादी के बाद में। इनका भी हमने काफी इलाज कराया। पता चला शादी के बाद में हम पे जो खर्चा हो रहा था, हमने अपना खर्चा तो भूल गए, हमने वाइफ पर खर्चा करना शुरू कर दिया कि भैया तुम सही रहो, तुम सही हो तो हम सही है। वाइफ को प्रॉब्लम रहने लगी, कुछ इनके टेस्ट वगैरह ऐसे कराए, वो हमें कराने जरूरी थे, क्योंकि हमारा ये लड़का अर्पित जो है, मान के चलो 3 मिसकैरेज हो चुके थे 2 साल के अंदर। 3 मिसकैरेज हो गए थे। चौथी बार में जब ट्राई किया था तो अर्पित हुआ था नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हुआ था लड़का हमारा। उस दौरान हमारा अच्छा खासा लाखों रुपया खर्च हो चुका था। बस ये था कर्ज पानी करके कैसे भी करके इनको भी बचा लिया, लेकिन अपने आप को डैमेज करते चले गए। क्योंकि वो ये ना कि चलो ये भी ठीक करो, अरे हम तो ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन वो ये ना शरीर है कब तक साथ देगा, शरीर जवाब दे जाता है। वहीं पे एक टर्निंग पॉइंट आया। हमारे चाचा जी टेम्पो ड्राइवर, उन्होंने मुझसे कहा, बोले यार सुमित तू बहुत परेशान रहता है, ऐसा है वैसा, इतनी दवाइयां खाता है, क्या करेगा। मन की लाखों रुपए की दवाई खा गया, कोई रिजल्ट नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, बोले यार वो एक डेक्सिन नाम की एक वो है आयुर्वेदिक कॉफी आती है, वो पहले चकूटा डिब्बा आता था लिंगजी 3-in-1 का। बोले ऐसा है कि वो ऐसे नहीं मिलती है, अगर आप कहोगे तो मैं ला दूंगा, उससे तुम्हें फायदा हो जाएगा, उसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो ये 2008 की बात है। 2008 में चाचा जी मुझे मिले, मैंने उनको बताया अपना हाल। बोले ठीक है आप मुझे पैसा दो। मैंने कि कितने? बोले 5,000 रुपए दे दो। हमने उन्हें 5,000 रुपए दे दिए। बोले 400 रुपए और दो। मन की वो कह के, बोले वो मेरे आने जाने का किराया लगेगा। तो हमने 400 रुपए वो भी दिए। क्यों दिए? क्या मरता क्या ना करता, मतलब डूबते आदमी को तिनके का सहारा बहुत है। तो हमने वो 400 रुपए भी दिए, 5,000 रुपए भी दिए, और वहां से वो मुर्दाबाद गए। यहाँ से दलपतपुर मुर्दाबाद 12 किलोमीटर का फासला है। स्टॉक पॉइंट पे गए, वहां पे वो ज्वाइन थे पहले से, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैं ज्वाइन हूँ, ऐसे हूँ, कुछ नहीं बताया। बस ये बताया पैसा दो मैं ला दूंगा। 5,000 रुपए दिए। 5,000 रुपए लेके उन्होंने MRP, कोई डिस्काउंट नहीं, टोटल MRP का सामान मुझको लाके दिया। 400 रुपए उनका मैंने आने जाने का दिया, लेकिन वो 5,000 रुपए का प्रोडक्ट जो उन्होंने लाके दिया वो मैं 1 हफ्ते में खा गया।
एक हफ्ता 5,000 रुपए, क्योंकि मुझे पहले दिन से, दूसरे दिन से 3 दिन जब हो गए खाते खाते, तो मुझको मोशन आ गए, मेरे साथ सिम्टम ऐसे आए, मैं उनसे लड़ाई करने को तैयार हो गया कि तुमने मुझे ये क्या ला दिया, मुझे तो ऐसा हो रहा, मुझे ऐसा हो रहा, मुझे ऐसा हो रहा। तो मुझसे बोले बहुत ही अच्छा हो रहा। अरे वर्गी बहुत अच्छा हो रहा, मेरे साथ तो हाल बुरा हाल है। बोले बर्दाश्त में तो है ना? तो मैंने कहा उनकी हाँ बर्दाश्त में तो है, मतलब इतना तो है कि हाँ बर्दाश्त कर सकता हूँ। मतलब कि बार बार मोशन जा रहा हूँ, बार बार यूरिन पास हो रहा है, बार बार मुझे पसीना आ रहा है। तो बोले ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये आपका पॉजिटिव संदेश, मतलब संकेत है कि आप पे प्रोडक्ट 3 दिन में ही काम कर गया। हालांकि किसी किसी को 30 दिन में काम करता है, किसी किसी को 15 दिन में काम करता है, लेकिन मुझको 3 दिन में काम कर गया। तो हुआ सर ये 5,000 रुपए का प्रोडक्ट में खा गया हफ्ते में। मैंने उनको अगली बार फिर पैसे दिए, तीसरी बार फिर पैसे दिए, चौथी बार फिर पैसे दिए। ऐसे कर करके मैं करीबन 8 महीने के अंदर करीबन 30,000 रुपए का या 35,000 रुपए का प्रोडक्ट में खा चुका था। लेकिन प्रोडक्ट से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए, ऐसे रिजल्ट आए कि मैं उनसे बोलता था मतलब कि हाँ रिजल्ट अच्छे हैं। बोले ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो इसको आप प्रॉपर यूज करो। हुआ ये था, उस समय मुरादाबाद में प्रभात मेडिकल पड़ता है, मैं वहां जाता था अपनी एलोपैथी दवाई लेने। पहले मैं उनके पास पहुंचा, उनकी यार चाचा हमारे कहीं ऐसा तो नहीं है ये ज्यादा रुपए लेते होम से और ये मतलब हमसे कुछ कमीशन खाते हो ज्यादा। हम मेडिकल पे पहुंचे, मेडिकल पे पहुंच के पहले किताब आती थी, पूरा गैनोडर्मा की किताब आती थी पहले, उसमें सब जानकारी थी। वो हमने पूरी किताब मेडिकल वाले को दे दी ले जाके, उनकी भैया ये सारे प्रोडक्ट चाहिए जितने भी इस किताब में। बोले क्या करोगे, बेचोगे क्या? उनकी खाने हैं, मुझे खाऊंगा, यूज करूंगा। बोले कैसे? उनकी इस प्रोडक्ट्स ने मुझे फायदा करा है, मेरी जो है अंदर जो बीमारियां चल रही थी इससे मुझे काफी फायदा हुआ। तो उन्होंने कहा बोले भैया ये ऐसे नहीं मिलता, आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, हम ला के देंगे आपको, इसका कोई कार्ड वगैरह बनता है, ये होता है वो होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ेगी इसकी, ऐसा नहीं बनेगा। मन की लो पैसे जमा कर लो। उनको मैं 20,000 रुपए जमा करके आया। 3 दिन बाद उनका फोन आता है, बोले आपकी पेटी तैयार है, आप आ जाइए, आपका माल तैयार है। मैं गया, हालांकि मुझे उन्होंने डिस्काउंट करके भी दिया, बोले आपने इकट्ठा माल लिया है। फिर भी वो मुझसे बोले इतनी पेटी इकट्ठी 20,000 रुपए की आप बेचोगे या खाओगे? मन की अपने ऊपर यूज करूंगा। पूरी पेटी उसने बुक्चा भर के दिया मुझको सब। तो हालांकि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मुझे कुछ नहीं पता था रिएक्शन के बारे में, ना इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में। वहीं पे मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। मेरी जिंदगी में ललित भैया जी आए। ललित सर शायद अभी जुड़े भी हैं अभी मीटिंग में। बहुत बहुत एक जोरदार तालियां चाहूंगा ललित जी के लिए, क्योंकि ललित जी एक मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आए। और ऐसे मान के चलो कि मेरा मसीहा बन के आए ललित जी। वो एक दिन ऐसा हुआ किसी के जरिए आए, वो बंदे वो इस दुनिया में नहीं है जो मेरे स्पॉन्सर हैं, उनके स्पॉन्सर ललित जी हैं। तो ललित जी उनके साथ आए थे, मेरी दुकान पे आए। उनको ये पता था कि हाँ सुमित को रिजल्ट आए हैं और ये वहां से काम निकलेगा। ललित जी आए, ललित जी आने के बाद में बैठे और वो भैया भी थे जो साथ में आए, जिनके जरिए आए थे भैया जी। उन्होंने मुझसे कहा बोले सुमित जी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? उनकी हाँ कर रहे हैं। आपको फायदा हुआ? उनकी हाँ हुआ, फायदा हुआ। बोले आप इसका आप डिस्काउंट कार्ड बनवा लीजिए, आप इसका आप काम शुरू करिए। मैं बोला नहीं मैं काम नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ मैं अपनी लाइफ में। बोले नहीं आप बिजी हैं, मुझे मालूम है, आपका काम सबसे पहले है। हम आपके काम को मना नहीं कर रहे कि आप जो काम कर रहे हैं अपना सोने चांदी का वो करते रहिए, जो आप सीडी का काम कर रहे हैं करते रहिए, जो आप ऑडियो क्लियर का काम कर रहे हैं करते रहिए। क्योंकि मैंने 3-4 काम और भी डाल रखे थे साइड में, बल्कि मैं नहीं करूंगा भैया, बस मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे फायदा है, पैसा ये लो और मुझे प्रोडक्ट दे दो, मैं खाऊंगा। बोले हम आपसे माल बेचने नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, बस आप अपना कार्ड बनवा लो और आपको डिस्काउंट कार्ड पे मतलब डिस्काउंट पे माल मिल जाया करेगा, आपके घर बैठे आपकी दुकान पे माल आ जाया करेगा। मैंने इनकी बात समझ में आ गई, मैंने चलो ठीक है प्रोडक्ट तो यूज करना है ही, क्योंकि प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो ठीक है। मैंने कार्ड बनवा लिया। लेकिन हुआ क्या था कि हमने वो 2 साल जो प्रोडक्ट हमने सन 2008 से 2010 तक जो प्रोडक्ट खाए हमने किसी को नहीं बताए 2010 तक। क्यों? कि पहले हम ठीक हो जाएं पूरे तरीके से, सामने वाले को बताएंगे
तो वो ये तो कह देगा कि तुमने खाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम कह तो सकते हैं कि हाँ हमने सारे प्रोडक्ट यूज करे हैं, क्योंकि शुरू से ही मेरा काम रहा ईमानदारी वाला, ईमानदारी से काम किया, नेक नियत मंजिल आसान। वाइफ को भी प्रोडक्ट खिलवाता था उस समय, अर्पित को भी खिलवाता था, लेकिन वाइफ उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं खाती थी, क्योंकि कितना भी कह लो तो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे ये तो कहते रहते हैं मैं तो अपनी नहीं खाऊंगी, मैं तो अपना ठीक है, मान कि चलो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं यूज करूंगा। तो ललित जी का जो स्ट्रोक पॉइंट था मैं वहां पे जाता था, कभी कभी ललित जी भी आते थे, मैं भी जाता था, माल वहां से लाता था। लेकिन धीरे धीरे जो गिलो और फिलो निकला प्रोडक्ट खाते खाते, फिर मैंने मीटिंग अटेंड करी, ललित जी ने मुझे मीटिंग में अटेंड के लिए बुलाया। वहां पे मान के चलिए अवनीश जी मिले, पुनीत जी मिले, भरत जी मिले, भरत जी की मीटिंग अटेंड करी, और जो इनके मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करे बीच बीच में, तो मेरे दिमाग के पर्दे खुल गए। होता है ना कि दिमाग एक ही जगह है, और लेकिन जब बाहर गया, दुकान से बाहर निकला, थोड़ा बाहर घूमा, तो पता ये चला कि दुनिया बहुत हसीन है। नहीं तो अपनी जिंदगी घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, बीवी बच्चा दुकान से घर, बस यही लाइफ थी। लेकिन ललित जी मेरी जिंदगी में जब आए, पुनीत जी आए, अवनीश जी आए, भरत जी आए, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन लोगों ने मेरी जिंदगी संभाल दी। प्रोडक्ट खाते रहे और प्रोडक्ट खाते खाते एक रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत सही बोल रहा हूँ, मुझसे बोलना नहीं आता था, मैं बहुत हकलाता था पहले। मेरी जबान नहीं लौटती थी, मेरी जीभ नहीं पलटती थी। मेरा नाम कोई अगर पूछे कि सुमित, मेरा नाम सुमित मैं बोल देता हूँ, सुमित कुमार वर्मा, मैं पहले सू पे ही अटक जाता था, सू ऐसे। जैसे मलेशिया में सू को क्या बोलते हैं, दूध के लिए साथ क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, सुसु क्या बोलते हैं, दूध। हाँ, मैं जब मलेशिया गया था तो मुझे मालूम पड़ा, जो गाइड ने बताया था बस में कि यहाँ पे, तो वो मैं अगर कोई मुझसे नाम पूछता था तो मैं पहले से प्रेशर बनाता था अपना, सू मतलब मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझसे मेरा नाम पूछना चाह रहा है बंदा, तो मैं पहले से प्रेशर बना रहा हूँ। लेकिन वो बंदा समझ जाता था कि ये हकला है, बोले भैया ठीक है रहने दे, बस मुझे नाम पता चल गया तेरा, बस ठीक है। तो अपने आप में हीन भावना महसूस होती थी। लेकिन प्रोडक्ट खाया, इंटेक करा, भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट खाया। और एक अच्छी बात ये थी कि गैनोडर्मा, जो ड्राई वाला गैनोडर्मा दिया था ललित जी ने, वो हर समय मैं अपने पास रखता था। जो ललित जी मुझे बताते रहे, गाइड करते रहे, मैं उसी को फॉलो करता रहा। तो एक स्पिरिचुअल पावर भी उसके साथ बनी रहती है, आध्यात्म वाली रहती है शक्ति, क्योंकि देवीय शक्ति है उसमें। तो वो चीज मेरी जबान भी काम कर गई। प्रोडक्ट खाते खाते मेरी जबान भी बोलने, मतलब इस तरीके से मैं बोलने लगा धीरे धीरे। जो ग्राहक मुझसे मैं ग्राहकों के सामने शर्माता था बोलते हुए, तो मेरा गिलो और फिलो निकलने लगा। फिर मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैंने अपनी दुकान पे सारे प्रोडक्ट सजाने शुरू कर दिए, घर पर रखने शुरू कर दिए, बेचने शुरू कर दिए। अब ललित जी कह रहे हैं, बोले भाई मैंने तुमसे कब कहा कि प्रोडक्ट बेचो, मैंने तो नहीं कहा ना प्रोडक्ट बेचो, आपने मना किया था प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, खाली यूज करूंगा। अरे न मन की नहीं सर, अब तो प्रोडक्ट मुझे बेचने हैं, मुझे फायदा हुआ है इन सब प्रोडक्टों से। तो प्रोडक्ट में बेचने लगा, बेचते 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 खाते खाते स्टार डायमंड बना, स्टार डायमंड के बाद में स्टार रूबी बना। और मलेशिया का टूर जो मिला था सन 2012 में, तो मैं मलेशिया टूर क्वालिफाई भी किया था। 6 रातें 7 दिन का मेरा 2012 में मलेशिया टूर मिला था मुझको। मैंने बहुत काफी इंजॉय किया, जो भी मेरे साथ में गए थे यहाँ से, इंडिया से, यूपी से, तो बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जब मलेशिया से आया हूँ तो उसके बाद सर फिर मैं नहीं रुका, फिर तो मैं डेवलप करता चला गया। और डेवलप के साथ साथ में जो मेरी दुकान का काम है वो फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसके बाद में वाइफ को कुछ प्रॉब्लम ऐसी बनी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ससुराल वालों ने मुझसे क्या छुपाया है, वो बाद में पता चली। मुझे पता ये लगा कि इनको प्रॉब्लम होने लगी कि इनकी सांस फूलने लगी। सांस जब फूलने लगी तो इनका एक्सरे वगैरह कराया, तो डॉक्टर ने बताया कि इनका दिल फैल गया। वो जांच और बड़ी लिखी गई, जांच जब बड़ी लिखी पता ये चला कि इनको जो है कुछ और भी प्रॉब्लम है। पता ये लगा जब इनका जो चेस्ट का जो एक बड़ी जांच होती है, 25,000 रुपए की जांच होती है लखनऊ में, वो जब जांच हुई तो पता चला कि इनके दिल में छेद है।
दिल में छेद है तभी इनकी सांस फूलने लगी। तो हमने कहा मन की भाई, डॉक्टर ने कहा दिल में छेद तो बचपन से होता है, तो इसका मतलब उन लोगों ने बात छुपाई। मन की कोई बात नहीं, अगर बात छुपाई है कोई बात नहीं, अब तो शादी हो चुकी है, आप कुछ नहीं कह सकते, अब तो हमें ही देखना है। क्योंकि जब इनकी शादी हुई थी हमारे साथ में, तो मैं अपने आप में भी कमी मानता था कि भाई अगर कुछ कमी इनमें भी है, इनमें कमी थी कि ये एक बोले एक कमी तो उन्होंने मुझे बता दी कि भाई हमारी बेटी में ये कमी है, वो कमी इन्होंने मुझे गिना दी। लेकिन जो दूसरी कमी थी दिल में छेद वाली, वो कमी छुपा गए। हालांकि मैं शायद मना कर देता शादी को, या कुछ और कह देता, या शादी कैंसिल कर देता, लेकिन जो कमी एक कान वाली प्रॉब्लम थी इनकी, कि एक कान इनका खुला हुआ है और एक कान इनका बिल्कुल बंद है, एक कान से सुनाई कम आती है। तो मैंने कहा मन की कोई बात नहीं है, अगर एक कान से तो आती है ना सुनाई, बात खत्म। कुछ कमी हमारे अंदर भी है, कुछ कमी इनके अंदर भी है। अगर बगैर कमी का इंसान हो जाए तो फिर इंसान ही क्या, हर इंसान में कोई ना कोई कमी है, हर इंसान में कोई ना कोई माइनस पॉइंट रहता है। मन की मैं एक कमी के पीछे 99 अच्छाइयां छोड़ दूंगा तो फिर तो वो मतलब गलत रहेगा ना। ससुराल अच्छी मिल रही है, ससुर अच्छे मिल रहे हैं, सलेज अच्छी मिल रही है, पूरा फैमिली 250 लोगों का परिवार है, 250 लोगों में सबसे बड़े दामाद हम ही हैं वहाँ के, जो वहाँ पे शादी हुई। उनकी ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन 2014 में जो उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट इनकी जिंदगी में आया। मैं इनसे बोला मन की आप प्रोडक्ट यूज करो। हालांकि डॉक्टरी इलाज भी मैंने बहुत कराया, मेरे चप्पल घिस गए इनका इलाज कराते कराते। लखनऊ के बहुत चक्कर लगे और अपने लोकल में तो सभी जगह दिखा दिया, लेकिन ऑपरेशन जैसे बताया, लेकिन ऑपरेशन जब इनका बताया, तो ऑपरेशन जब होता है कि जब सारी रिपोर्टें क्लियर होती हैं तो हार्ट का ऑपरेशन होता है, जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है। अब जब भी ऑपरेशन की डेट मिलती, 4 यूनिट ब्लड भी जमा इनका हो गया, यूनिट भी जमा हो गया, जब डेट पे जाते, जब जांच होती दोबारा से, तो कोई ना कोई कमी फिर निकल आती। 4 बार फिक्स डेट निकल आई 4 साल के अंदर कि जब होगा ऑपरेशन, जब होगा, लेकिन हर बार ऑपरेशन कैंसिल हो जाता है किसी न किसी वजह से। 2014 से 2018 आ चुकी थी, लेकिन 4 साल में 4 बार ऑपरेशन इनका टल गया। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी रही, क्योंकि डॉक्टर ने ये भी बोला कि ऑपरेशन हर कोई लेडीज झेल नहीं पाती, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता कि ऑपरेशन सफल भी रहे या विफल हो जाए। अगर ऐसे ही चल रही है कहानी तो भैया दवाइयाँ वगैरह चलाते रहो, और जो आप अपना जो सप्लीमेंट दे रहे हैं या जो प्रोडक्ट दे रहे हैं आप इनको देते रहो। तो ये बराबर प्रोडक्ट में इनको शुरू कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट सही मात्रा में फिर भी नहीं ले रही थी। 2018 में जो इनकी ज्यादा वाली तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटलाइज हो गई, एडमिट हो गई, और जब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गई, ललित भैया मेरे साथ में हर समय खड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ललित भैया हर बार यही समझाते रहे कि भैया प्रोडक्ट खा लो, प्रीति सुमित कह रहे हैं प्रोडक्ट खा लो, जब प्रोडक्ट की तुम्हारे में कमी नहीं है तो प्रोडक्ट क्यों नहीं खा रहे। बोले हाँ खाएंगे। जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई तो प्रीति को नई जिंदगी मिली। उन्होंने ऑपरेशन एक हुआ था, एक छोटा बेबी हुआ था प्रीमेच्योर 7 महीने का। ऑपरेशन कामयाब रहा था, 15-20 दिन एडमिट रही थी। उसके बाद में जो उन्होंने प्रोडक्ट खाने शुरू करे, तो प्रोडक्ट से इन्हें लगातार जब प्रोडक्ट खाए तो रिजल्ट अच्छे आए। तो 2018 से लेके अब तक ये प्रोडक्ट सही तरीके से सही मात्रा में खा रही हैं, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया तरीके से खा रही हैं। 2019 में जब कोरोना जब आया इनकी तबीयत फिर खराब हो गई जब कोरोना आया, क्योंकि हार्ट पेशेंट को बीच बीच में कभी ना कभी दिक्कत हो जाती है। लेकिन उस बात का हम बहुत सही तरीके से इनका ध्यान रखते थे, बच्चों का ध्यान रख रहे थे कि भैया हमें अगर एक बार हमारे बचपन में सही चीज नहीं खाने मिली, लेकिन हम तुम्हारा बचपन ऐसा नहीं जाने देंगे, हम आपको प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में खिलाएंगे, जब प्रोडक्ट है तो खाइए। तो बच्चों को अपने हाथ से प्रोडक्ट देना, अपने हाथ से कॉफी बना के देना, सुबह 5 बजे उठने के बाद इनको कॉफी देना, वो मैंने आपको वीडियो भेजी है तारा जी, है ना। तो अपने हाथ से जो बच जाएगा वही खा सकता है, मैंने वीडियो दिखाया ना। धीरे धीरे हमने इनको प्रोडक्ट अपने हाथ से देना शुरू करा, अपने सामने बिठा के, क्योंकि हमसे क्या देती थी ये प्रोडक्ट खा लेंगे, आप जाओ दुकान में, नहीं सामने खाओ बैठ के, तुम टाल दोगी बात को, सामने खाओ बैठ के, सामने बिठा के खिला के बच्चों को सभी को।
थोड़ा प्यार से डील करा, थोड़ा सा डांट के डील करा, खैर अपने बच्चे प्रोडक्ट लेने लगे। 2019 में फिर कोई प्रॉब्लम इन्हें हुई, बाद में जो दूसरा कोरोना की लहर आई, फिर एडमिट हुई है। उसके बाद ललित जी बोले सुमित परेशान रहते हो, बहुत परेशान रहते हो। अवनीश जी शून्य फर्स्ट शून्य दूता अवनीश कुमार, तो वो शून्य कर रहे थे, ललित जी भी शून्य कर रहे थे, सभी लोग शून्य कर रहे थे। और सुमित जो है अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे वाइफ को लेके, कभी किसी अस्पताल कभी किसी अस्पताल, क्योंकि बीवी हमारी है तो हम ही तो ध्यान रखना है, कोई दूसरा थोड़ी रखेगा। तो ललित जी बोले सुमित अब की बार प्रीति मतलब प्रीति घर पर चली जाए, आप शून्य शुरू करो, शून्य शुरू करो। शून्य हम बोले अरे यार परेशान रहता हूँ सर, प्रोडक्ट भी खा रहा हूँ, शरीर भी सही हो गया, सब बातें सही हो गई, लेकिन अब वही है, वाइफ को देखें, बच्चों को देखें, घर को देखें, घर के अकेले। अगर हमारी मम्मी होती तो इनकी केयर करती, बच्चों की केयर करती, मम्मी है नहीं, अब मम्मी भी हम बन गए, पापा भी हम बन गए, फैमिली की सपोर्ट नहीं बनी, तो भैया हम ही सब कुछ इनका बच्चों का कर रहे देखते देखते। हालांकि मीटिंग वगैरह काफी अटेंड करी, काफी मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम करे, अच्छे प्रोग्राम करे ललित जी के साथ, अवनीश जी के साथ, पुनीत जी के साथ, काफी अच्छे लंबे टूर पे भी गए हैं हम लोग। लेकिन हुआ सर ये, शून्य जब स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो स्टार्टिंग में मैंने शून्य नहीं किया था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं था। दुकान करें, क्या करें, कैसे करें, इनको देखें, घर को देखें, फैमिली को देखें। फिर ललित जी बोले नहीं आप शून्य करो और आप फिर देखो आपको फायदा ही मिलेगा। फिर हमने धीरे धीरे शून्य करना शुरू करा, और शून्य करने के बाद हमें इतना अच्छा लगा कि हम ललित जी का फिर से धन्यवाद देते हैं। एक जोरदार तालियां चाहूंगा ललित जी के लिए, अवनीश जी के लिए, पुनीत जी के लिए। ये मुझे बार बार मतलब ये सोचते थे कि हाँ सुमित परेशान है, और ये भी सोचते कि सुमित छोटा भाई है, केयर करो, ध्यान रखो, इसकी फैमिली का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। तो होता सर ये था, ये मेरे हर समय टच में रहते थे। सुमित कोई परेशानी हो तो बताओ, मन की सर बस यही परेशानी है, ऐसा बात, ये बात, वो बात। बोले ठीक है आप शून्य सही तरीके से करो, बच्चों को लेके आओ, और प्रीति भी लेके, मतलब प्रीति भी करेंगी शून्य। हालांकि हमने स्टार्ट करा, फिर बच्चों को लाए धीरे धीरे, तो घर का वातावरण ऐसा बन गया, घर का ओरा ऐसा बन गया कि बीमारी फिर हमारे घर में नहीं घुसी। जो हम बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, बार बार दिक्कत हो रही थी, बार बार परेशानी पड़ रही थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी बार बार कि वो बताने लायक नहीं है कि कोई कुछ करा दे, कोई कुछ करा दे, कोई टेंशन, पैसा भी कमा रहे हैं, प्रोडक्ट भी खा रहे हैं, शरीर भी सही है, लेकिन फिर भी परेशानी आ रही थी। लेकिन शून्य जब से करा तो सारी नेगेटिविटी सब बाहर हो गई। किसी का कोई जादू मंत्र टोना कुछ नहीं चला, कुछ नहीं, जैसे होता है कुछ करा दिया, धरा दिया, ये हो गया, वो कुछ नहीं। फिर हुआ क्या सर कि जैसे दुकान की आपने अभी वीडियो दिखाई, तो ये 2021 की बात है, 20 जनवरी 2021, यानी अभी 1 साल हो जाएगा, जनवरी में 1 साल हो जाएगा। हम और हमारा भांजा बैठा था दुकान पे, शाम का समय था, पता नहीं ये बदमाश लोग कब से हमारी इंक्वायरी कर रहे थे, कब से टारगेट बना रहे थे, ये तो बाद में पता लगा। शाम का समय था, दुकान पे ये लोग आ गए, तमंचा तान दिया, और वो जो सुनने की शक्ति थी हमारे पास, अलौकिक शक्ति थी हमारे पास, हमारा हिसाब नहीं था, क्योंकि सुनार लोग, बनिए लोग, जो सोने चांदी का काम करने वाले हैं, दिल के बड़े कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, सिलेंडर कर देते हैं, हाथ उठा देते हैं, ले जा भैया ले जा, बस जान बदलते हमारी है, ले जा, हम कमा लेंगे, जिंदगी रही तो फिर कमा लेंगे। लेकिन वो जो शक्ति आई, वो जो पावर आई, मुझे नहीं पता कहाँ से आई, मैंने उसको उसको बदमाश को दबोच के जगह लिया, दूसरे वाले ने यहाँ कंधे में गोली मार दी, गोली अंदर लगी, गोली अंदर लगने के बाद भी 6-7 मिनट में हमने शटर बंद कर लिया था, क्योंकि ये लोग 6 लोग थे। एक जना कारतूस भर रहा था, दूसरा जना बाहर से फायर कर रहा था, और एक जने को मैंने ढाल बना लिया था अपनी, इस तरीके से ढाल बना लिया था, वो ऐसे करके मार रहा था। लेकिन मेरे कहीं रही थी दुकान के अंदर, कोई काउंटर में लगी, कोई टाइल में लगी, कोई फर्श में लगी जाके। हमारा भांजा आकाश वर्मा जो है, ये नहीं होता तो मैं नहीं होता, हम दोनों का
बड़ा रोल है एक दूसरे को बचाने में दुकान पे। हालांकि गोली लग गई, गोली लगने के बाद भी मुझे नहीं पता, बस ऐसा लगा किसी ने कोई कि मैंने उसको जकड़े रहा। पुलिस आई, हालांकि वो पूरा गिरोह पकड़ा गया। आज की डेट में वो 6 के 6 बदमाश जेल में है, बहुत गैंगस्टर है वो। बाद में पता लगी कि वो लोग 1.5 महीने से पहले से टारगेट बना रहे थे। शून्य प्रैक्टिस आप लोग देखते हैं, ऑपरेशन हुआ, दवाइयां चली, लेकिन यह आज के डेट में हम शून्य को, शून्य प्रैक्टिस को, डॉक्टर लिम को और ललित जी को, अपनीश जी को, तारानाथ जी को, और एक हमारे एक अच्छे मित्र बने हैं अभी, टेकराज जी, अभी हैं मीटिंग में। टेकराज जी, सुशीला थापा जी हैं, और भी लोग हैं मेरे मित्र हैं इसमें, कि मुझको बहुत पसंद करते हैं, मुझको बहुत लाइक करते हैं और मुझको भरपूर प्यार देते हैं। और बाकी बहुत सी कहानी है सर, आगे कोई कहानी और मिलेगी तो और बताऊंगा, कहानी तो बहुत है। ओके सर, थैंक यू। जय DXN, जय शून्य।